25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद सर्द जंग के इख्तिताम के साथ अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनकर उभरा। ये वो वक्त था जब न सिर्फ अमेरिका मौशी, दिफाई और टेक्नोलॉजी के मैदान की वाहिद ताकत था, बल्कि अमेरिका की मुखालफत करने वाले ममालिक और इनके सरबराहान को अमरीकी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा। अमरीकी थिंक टैंक द क्विंसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के मुताबिक अमरीका के बैरूनी ममालिक और खुले समंदरों में इस वक्त 750 के करीब फौजी अड्डे मौजूद हैं, जो कि दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों, काउंसिल खानों और मिशन से तकरीबन 3 गुना ज्यादा हैं। अमरीकी फौजी अड्डे मुखालिफिन के लिए खौफ की निशानी समझे जाते हैं। दुनिया पर अपनी मौशी और दिफाई बरतरी कायम रखने के लिए अमरीका दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमलावर होने के लिए तैयार रहता है। गुज़श्ता कई दहाइयों में हमने देखा कैसे अमरीका अपनी सरजमीन से दूर इराक, लिबिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका के कई ममालिक पर हमलावर हुआ। 21वीं सदी के आगाज़ के बाद चीन मौशी, दिफाई और टेक्नोलॉजी के मैदान में अमरीका के सामने एक चैलेंज बनकर उभरने लगा। बैनुल-अक़वामी मैगज़ीन फोर्ब्स के मुताबिक अमरीका की इकॉनमी इस वक्त $23 ट्रिलियन के साथ पहले नंबर पर और चीन की इकॉनमी $18 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। मगर हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला। जिस रफ्तार से चीन की मईशत तरक्की कर रही है, 2035 में चीन अमरीका को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। और यूं 21वीं सदी के आगाज के साथ अमरीका और चीन के माबैन एक नई सर्द जंग की शुरुआत होती है, जिसके बाद अमरीका दुनिया के हर हिस्से में चीन के मद्दे मुकाबिल नजर आता है और किसी न किसी तरह से चीन को काउंटर करने में मसरूफ अमल नजर आता है। यहाँ ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका को चीन के नाम से एक नया फोबिया हो चुका है। अमेरिका अपनी तमाम काविशें अपनी पैदावार और मईशत बेहतर बनाने की बजाय चीन की तरक्की की परेशानी में गुजार रहा है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से एक तरफ भारत के साथ कुर्बत, दूसरी तरफ ताइवान का साथ देने का वाहिद मकसद चीन के बढ़ते हुए रसूख को ज़ायल करना है। चीनी सदर शी जिनपिंग की तरफ से वन बेल्ट वन रोड को मुतारिफ कराने के बाद गुज़श्ता 4 अमरीकी सदूर चीन को अमरीका की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते रहे हैं। चीन न सिर्फ मईशत और टेक्नोलॉजी के महाज पर अमरीका और इसके हामियों को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि सफारती महाज पर भी चीन दुनिया के हर कोने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाली G20 समिट के इजलास में एक बार फिर बगैर तस्करा किए चीन ही ज़ेर बहस रहा। G20 समिट के दौरान चीन के वन बेल्ट वन रोड के मद्दे मुकाबिल प्रोजेक्ट को मुतारिफ करवाने के बारे में बातचीत की गई, जिसको मॉडर्न डेज स्पाइस रूट्स का नाम दिया जा रहा है। स्पाइस रूट्स के जरिए भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को मिलाया जाएगा। प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ सका तो प्रोजेक्ट के जरिए वन बेल्ट वन रोड की तरह रेलवे स्टेशंस, बंदरगाहें, बिजली घर और हाइड्रोजन पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। स्पाइस रूट्स का मंसूबा अभी सिर्फ बातचीत की हद तक मुहित है, जबकि चीनी मंसूबे पर कई बरस से काम तेजी से जारी है। स्पाइस मंसूबे का एक मकसद छोटे ममालिक को चीन के मद्दे मुकाबिल एक नई ऑप्शन फराहम करना भी है। दूसरी जानिब चीन के साथ तनाव को नजरअंदाज करते हुए G20 समिट के इख्तिताम के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ताइवान पहुंचे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मौशी सूरत हाल के तनाजुर में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा, जबकि बीजिंग का मानना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। रवा बरस ताइवान में मुसलसल अमरीकी मुदाखलत पर चीन की तरफ से खतरनाक नतायज की धमकी भी दी गई थी। अमरीका का चीन फोबिया सिर्फ यहाँ तक मुहित नहीं है। अगर अमरीकी थिंक टैंक, अखबारात और डिजिटल मैगजीन्स को देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि चीन का जादू अमरीका के सर चढ़कर बोल रहा है। हर अमरीकी वेबसाइट के पहले पेज पर चीन ही चीन है। एक तरफ वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल बोर्ड अपनी हुकूमत को सलाह दे रहा है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स सबके सर पर चीन का खौफ तारी है। न जाने कब चीन का फोबिया खत्म हो सकेगा। अलबत्ता चीनी तरक्की का सफर अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द चीनी मईशत अमेरिका को पीछे छोड़ देगी।